हेलो। दोस्तों, आज ना मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। डिस्कस दरअसल मैं ये करना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में, देश में दरअसल एक डिबेट हमेशा बना रहता है कि आरक्षण सही है, आरक्षण गलत है। तो जो सामाजिक असमानता है ना देश में, उस सामाजिक असमानता कितनी है, अपनी कविता के माध्यम से आदम गोंडवी साहब ने समझाया है। और जरा ये कविता उन्हीं की है। जरा देखिए कि भारत में सामाजिक असमानता का क्या स्तर है, और फिर बताइए कि क्या वाकई में आरक्षण जैसी व्यवस्था ये ठीक है या नहीं है, और क्या आरक्षण उस सामाजिक असमानता को पूरा भी कर पा रही है या नहीं, या उससे भी और ज्यादा की नीड है और इसको बहुत जो है न्यायिक तरीके से लागू करने की नीड है। जरा ये कविता देखो कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही सामने से हर खुआ की छोकरी। ये कहानी जो है, ये दलित की जो है, आदम गोंडवी साहब जो है कह रहे हैं। और ये एक दलित की बेटी की कहानी, और समाज का जो एक वो तबका जो सबल है, तो उनका जो शोषण है समाज के निचले तबके पर, उसको ये बयां कर रही है। चल रही छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल जो यह वाचाल थी, आज कैसी मौन है। कल जो ये कल को यह वाचाल थी, पर आज कैसी मौन है। जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन, हरखू गया था हाट को, मतलब बाजार को, हाट को। सो रही थी बूढ़ी वो सारे में बिछाए खाट को। बूढ़ी मतलब जो है हरखू की माँ हो सकती है। अब डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्टर लिए वो आ रही थी खेत से। कौन? हरखुआ की बेटी, हरखुआ की छोकरी आ रही थी। वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता था उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी थी, चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई। छटपटाई पहले, फिर ढीली पड़ी, फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था, कब का ढल गया। वासना की आग में कौमार उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था, सैलाब था। जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। पढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। मैं आजकल मंगल के तौर पे जो है ना, जो रावण है, जो अभी सांसद हो गए हैं, ठीक है, चंद्रशेखर रावण, पश्चिमी यूपी से आते हैं, बहुत शानदार व्यक्ति हैं। और ये मेरा मानना है कि आने वाले फ्यूचर में देखना, वो उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। उनका एक जो जज्बा है, वो यहाँ पर जो मंगल है, मंगल की भूमिका निभा रहे हैं रावण। जरा समझो कि जो समाज के जो दलित जो है वर्ग है, जो दबा कुचला वर्ग है, उसके लिए मंगल की जैसी आवाज उठा रहे हैं। बेशक कुछ लोग जो है, जो गांव का जमींदार है, उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में कुछ कुछ चीजें बदली हैं। देखो, पढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठा हो गए थे सरपंच के दलान में। दलान में यानी घर में, यानी आंगन में। दृष्टि जिसकी जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले खैनी ठोक कर। सुखराज जो है जमींदार बोल रहा है खैनी ठोक कर। अब क्या करे सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना, यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ,
पड़ गया है सीप का मोती गंवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ ना पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, ना जाने अनजाने जो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खू उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कौन कह रहा है? चौधरी साहब कह रहे हैं कि मंगल ही एक जो है क्या है, मक्कार है, वरना हरखू तो डर रहा था, हरखू थाने वाने नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर मंगल की सह पर हरखू भी थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए, माहौल भी सन्ना गया था। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया ना अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेत की, लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका नाम मंगल हो वह व्यक्ति आ जाए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, बूट मतलब जूता, बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। मतलब मंगल को जबरदस्ती फंसाने का प्रयास पुलिस वाले कर रहे हैं। कैसी चोरी, माल कैसा, उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। धीरे धीरे जो है अनकॉन्शियस होता रहा मंगल, जो है बेहोश होता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुध मुहा बच्चा वह बुढ़ा जो खड़ा वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन, कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। दरोगा साहब कह रहे हैं, यह दरोगा जी के मुंह से शब्द झूलते फूल से आ रहे थे, फैलते लोगों को अपने रूल मतलब नियम से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल के धर को मोड़ दे, होश में आया नहीं, मंगल कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। कहता है होश में आया तो इसको लाठियों पे टांग दो। अब ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पार्टी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर, यह सवाल कैसा कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अरमाइयों की छांव में। गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही या अहिंसा की जहां पर नख उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। ये आदम गोंडवी जी की जो है क्या है कविता है, बहुत शानदार कविता है। मैं जब भी इस कविता को पढ़ा हूं, मैं मतलब अंदर से मुझे लगता है कि कैसा समाज था। अब मुंशी प्रेमचंद की जो है कहानियों को देखिएगा, असलियत में समाज का पता चलता है। मैं जब इसको पढ़ा हूं तो अंदर से रोना सा आता है कि समाज में जो व्याप्त जो है कितनी असमानता है, और फिर भी देखो हमारे जो है मक्कार नेताओं को कि वो कहां है। खैर छोड़िए, हम प्रयास करेंगे कि समाज से जो है कविताओं के माध्यम से जो हमारे बड़े कवि हैं या उनकी जो है अपनी कृतियों के माध्यम से आपको मैं रूबरू कराता रहूं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।